भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, पेपर लीक के निष्पक्ष जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता के दिए प्रमाण पत्र। और महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण के लिए भोपाल में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश भर में ठोस कदम उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधार की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के कदमों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र विनिर्माण, सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य से लेकर वेलनेस तक हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रथम 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि भविष्य की 2 नई पीढ़ियां मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी कठिनाई का निराकरण कर ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है जो अखंड भारत की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे परिवार के लोग अपने पास आ रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का भोपाल में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग उस वर्ग के लिए नीति बनाने का कार्य करने जा रहा है जो आधी आबादी है। इसमें सभी विभागों के सहयोग से ऐसी महिला नीति को धरातल पर लेकर आना है जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का समावेश है। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री संजय शुक्ला ने कहा कि सशक्तिकरण के कई घटक हैं जैसे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानून आदि। नीति में महिलाओं के मानव अधिकार, उनकी भागीदारी, हिंसा जैसी कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है उसका समावेश हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को बिहार के पटना से हिरासत में लिया गया। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले की आधिकारिक तौर पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई सोमवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची और इस मामले में जांच शुरू की। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पुनः परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया जाएगा।
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम अपराह्न 4 बजे परीक्षा पोर्टल पर जारी किया जाएगा। इसे राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संचालन 3 से 8 जून के दौरान किया गया था। इनमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 1,31,000 से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 1,63,000 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन मौसम वर्ष 2024 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत प्रदेश के जिलों में समर्थन मूल्य पर कृषकों द्वारा उत्पादित ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की उपज का उचित दर पर उपार्जन करने का निर्णय लिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि उपार्जन कार्य 24 जून से आरंभ हो गया है। किसान भाइयों से ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन 31 जुलाई तक किया जाएगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। संशोधित अधिनियम 2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा मध्य प्रदेश के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नवीन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, गुना, अशोकनगर, विदिशा और नर्मदापुरम जिलों में आंधी चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई जिलों में भी आंधी और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से निवाड़ी और विदिशा जिले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदेरी टोरिया में सुबह करीब 6 बजे यह हादसा हुआ। वहीं विदिशा जिले के ग्राम हाटखेड़ा में खेत में रात तेज बारिश के दौरान एक पेड़ पर बिजली गिर गई। पेड़ के नीचे खड़े बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालक झुलस गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में उसने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के लिए विकास खंडवार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान एवं शासन द्वारा निर्धारित गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता रहेगी। खंडवा में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 अगस्त तक विश्व जनसंख्या दिवस अभियान मनाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रश्मि कौशल व डॉक्टर रामदास बकोरिया ने इस संबंध में जन जागरूकता सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ विभिन्न ग्रामों व वार्डों में जाकर परिवार नियोजन और जिला कलेक्टर भोपाल के अशासकीय स्कूलों के विरुद्ध फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने के कारण पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित।
कहा पेपर लीक के निष्पक्ष जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता के दिए प्रमाण पत्र और महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण के लिए भोपाल में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।